जय खाटू श्याम की, जय श्याम बाबा की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। और आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ खाटू श्याम बाबा की। ये पूरी ज़रूर सुनना, छोटी सी कहानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब हम कहानी कहते हैं खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम का मंदिर है। कृष्ण भगवान का ही अवतार माना जाता है खाटू श्याम बाबा, और देश के करोड़ों लोग वहाँ यात्री आते हैं। खाटू श्याम मंदिर में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है और दिन रात कभी देखो। होली से कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी का सीकर जिले में मेला लगता है और वहाँ बहुत से यात्री आते हैं फागुन महीने में। और खाटू श्याम जी के पैदल भी जाते हैं, पैदल यात्री बहुत जाते हैं झंडा लेके, और खाटू श्याम बाबा को होली भी खिलाते हैं। और खाटू श्याम जी की श्रद्धा सभी भक्तों के बहुत मन में है और बहुत भावनाएं हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बोला जाता है। और खाटू श्याम जी की कहानी, खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत से शुरू होती है। खाटू श्याम का नाम बर्बरी था। बर्बरी भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरी को युद्ध का बचपन से ही शौक था और उसकी माँ से उसने युद्ध करना सीखा था। मतलब उसकी माँ उसे तलवार चलाना सिखाती थी और तीर चलाना भी सिखाती थी। बर्बरी माता का बड़ा ही भक्त था। बर्बरी ने माता की घोर तपस्या की। तपस्या के बाद माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई और प्रकट होकर बोली, बोलो बर्बरी, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तो बर्बरी खड़ा होकर बोलता है, माता आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए, मैं तो धन्य हो गया। आप बस मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दुखियों की सहायता कर सकूं। तब माता ने उसे 3 बाण दिए। वो बाण बहुत ही शक्तिशाली थे। माता ने कहा, ऐसे बाण किसी के पास नहीं है और ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं है। ये बाण अपना लक्ष्य पूरा करके वापस आ जाते हैं। माता ने कहा, तुम हारे का सहारा ही बनना, दुखियों की मदद करना। और माता आशीर्वाद देके चली जाती है। तो बर्बरी कहता है, हाँ मैं हारे का सहारा ही बनूंगा। बर्बरी ने वरदान के बारे में अपनी माँ को बताया आकर। माँ बड़ी खुश हुई। बोले, माँ मैं भी युद्ध लड़ना चाहता हूँ केरू पांडुओं की तरफ से। तब माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बचपन से युद्ध का शौक है, लेकिन वचन दो तुम हारे का सहारा बनोगे, जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरी अपनी माँ को वचन देके युद्ध के लिए चला जाता है। एक वीर घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेके चल दिया। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है। श्री कृष्ण बर्बरी को देख रहे थे और उसे पता था कि बर्बरी को वरदान मिला हुआ है और कौरवों को इस बात का पता है और पांडु जीतने वाले हैं, तो ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा, तब पांडु कमज़ोर पड़ जाएंगे। और फिर ये पांडुओं की तरफ से लड़ेगा, जब पांडु कमज़ोर पड़ जाएंगे तो कौरव कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसे कर कर कौरव पांडु सब मिट जाएंगे। शेष वहाँ एक बर्बरी रह जाएगा, क्योंकि उसके बाण ही इतने तेज थे, शक्तिशाली थे कि एक बाण से सारी सेना को नष्ट कर सकते थे। तब कृष्ण भगवान ने सोचा कि कौरवों और पांडवों का दोनों का विनाश हो जाएगा और वहाँ एक शेष बर्बरी रह जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके
बरबरी के सामने आ जाते हैं और आकर बोलते हैं, हे माँ योद्धा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो रणभूमि है, कौरवों पांडवों के युद्ध में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर बरबरी ने हाथ जोड़ के कहा, हे महाराज ब्राह्मण, मैं घटोत्कच का पुत्र बरबरी हूँ, युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। तब कृष्ण भगवान का ब्राह्मण के रूप में था, ऐसा कैसे हो सकता है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण का रूप धारण करे हुए थे, कहा, तुम 3 बाणों से कैसे युद्ध लड़ोगे? तो बरबरी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जानते नहीं ये तीर कितने शक्तिशाली है। एक तीर से ही सारी सेना नष्ट हो सकती है और सेना नष्ट होने के बाद में, लक्ष्य पूरा करने के बाद में तीर वापस तरकस में आ जाता है। तो ब्राह्मण ने कहा, वो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम इन पत्तों को छेद के दिखाओ, जो पीपल के पत्ते थे उनको। और बरबरी ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर का नाम लेकर तीर छोड़ा। बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तब बरबरी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर उठाइए, वरना ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। इसलिए बरबरी ने कहा था, क्योंकि कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। वो तीर उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। ये तीर तो अचूक है। अगर मैं युद्ध में सभी पांडु को अलग अलग जगह छिपा भी दूंगा तो बरबरी का तीर उन्हें ढूंढ लेगा और अपने लक्ष्य के बारे में बरबरी को खुद को भी नहीं पता रहता है। छुपाने के बाद में भी बरबरी के तीरों से वो बच नहीं पाएंगे। अब तब श्री कृष्णा ने कहा, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे तीरों की और तुम्हारे बल की सराहना करता हूँ। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बरबरी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। आप मांग के तो देखिए। तब श्री कृष्णा ने कहा, मैं तुम्हारा शीश दान में मांगना चाहता हूँ। तब बरबरी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने असली रूप में आइए। आप कौन है? आप ब्राह्मण नहीं है। बरबरी ने, जो ब्राह्मण के रूप में कृष्ण भगवान थे, उनसे प्रार्थना की कि आप अपना असली रूप दिखाइए, आप कौन है? और बरबरी के प्रार्थना करने के बाद में जो ब्राह्मण बने हुए थे कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आते हैं। बरबरी उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे भगवान वासुदेव, आप स्वयं मेरे शीश की कामना करते हैं तो मैं आपको जरूर दूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, बरबरी, युद्ध में एक बहादुर वीर का शीश चाहिए, शीश का दान चाहिए, इसलिए तुमसे बड़ा दान बलवान कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा शीश मांगा है। महावीर महायोद्धा हो और इसलिए मैं तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बरबरी कहता है, हे भगवान कृष्ण, मेरे 2 शर्तें हैं। पहली ये कि मेरी देही को आप अग्नि देंगे और दूसरा ये कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐसा ही होगा। कलयुग में तुम्हें हरे का सहारा बोलेंगे, खाटू नाम से जानेंगे और मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तुम हरे का सहारा बनोगे और पूजे जाओगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा होगी कलयुग में और खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। तब बरबरी ने अपना शीश काट के
कृष्ण भगवान के कदमों में रख दिया। बर्बरी को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी उनकी मुक्ति होगी। बर्बरी का सर युद्ध भूमि के समय एक फाड़ी पर रख दिया जाता है। जहाँ बर्बरी ने सारा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि इसका असली विजेता कौन है। असली युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है, कौन है असली विजेता। तब श्री कृष्ण ने कहा, देखो, आपस में झगड़ा मत करो। इस युद्ध को बर्बरी ने देखा है, उस फाड़ी के ऊपर से उसका शीश है, तो हम उस बर्बरी के पास चलते हैं। वो बता देगा कि इस युद्ध में कौन विजेता है, असली विजेता कौन है, असली हकदार कौन है। बर्बरी ने पूरा युद्ध देखा है और उसका शीश पूरे युद्ध का साक्षी है, तो हम बर्बरी के पास चलते हैं। पांडवों ने कहा, पुत्र बर्बरी, तुमने इस युद्ध को बड़े ही ध्यान से देखा है, तुम बताओ युद्ध के असली विजेता कौन है, असली हकदार कौन है, किसको इस विजय का श्रेय दे। कृष्ण भगवान ने, वासुदेव ने उनकी रणनीति और उनकी उपस्थिति, युद्ध में रहना और उनकी युद्ध नीति, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था, इसलिए सारा श्रेय श्री कृष्ण भगवान को जाता है। जो उनका सुदर्शन चक्र था वो शत्रु सेना को काट रहा था, इसलिए मुझे कृष्ण भगवान का ही श्रेय देना चाहिए। इसलिए सारे पांडव बर्बरी की बात को मानते हैं और उनकी तारीफ करते हैं और भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं। वो जानते हैं अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो हम ये युद्ध नहीं जीत पाते, और बर्बरी की सराहना करते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और जय खाटू श्याम बाबा की ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।